गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, आप लोगों को मैंने क्लास 6 में अलजेब्रा के बारे में क्लास 7 में अलजेब्रा के बारे में बहुत कुछ बताया है, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से मैं रिवीजन के पर्पज से ही उसको एक बार फिर से आपको बता दूँ। तो जल्दी से एक बार हम लोग अलजेब्रा को फिर से रिकैप करते हैं। अलजेब्रा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अलजेब्रा जो है एक मैथ्स का पार्ट है, जिसमें हम लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं। अभी कॉन्स्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इनको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग है हमारी कॉन्स्टेंट। बेटा अलजेब्रा में हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसे यूज करते हैं जिनकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड होती है। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है 2x+3, है ना। तो यहाँ पे ये जो 2 लिखा है और ये जो 3 लिखा है, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों कांस्टेंट हैं, क्योंकि 2 ऑलवेज 2 ही रहेगा, 3 ऑलवेज 3 ही रहेगा। ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। सो बेसिकली जो नंबर्स हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में या फिर अलजेब्रा में, जो भी नंबर, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो, एनीथिंग, वे सारे नंबर्स क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट होते हैं। तो अगर एक लाइन में हमें कांस्टेंट को समझना है तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके, तो मैंने क्या लिखा है बेटा, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज। वैसे भी कांस्टेंट का मतलब वही होता है जो कभी चेंज ना हो। सो बेसिकली ये और एक लाइन में लिख दूंगा कि इन केस ऑफ अलजेब्रा द नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट। अब वो नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शनल, डेसिमल, एनीथिंग। तो मैंने क्या लिखा है बेटा, इन केस ऑफ अलजेब्रा द नंबर्स आर कांस्टेंट। सो बेसिकली जहाँ भी नंबर आपको दिखे वही सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। आई थिंक आपको कांस्टेंट का मतलब समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं वेरिएबल पार्ट पे। ओके क्लास, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। मैंने बताया बेटा अलजेब्रा में दो ही चीज़ होती हैं, एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। तो वेरिएबल को भी जल्दी से देख लेते हैं। वेरिएबल का सीधा सा मतलब ये होता है कि अलजेब्रा में कुछ हम लोग सिंबल्स या फिर अलजेब्रा में हम लोग कुछ अल्फ़ाबेट्स को यूज करते हैं। अल्फ़ाबेट्स में हम लोग बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को यूज करते हैं, जैसे A, B, C अप टू X, Y, Z। अब मैं वेरिएबल में A से लेकर के Z तक को किसी को भी यूज कर सकता हूँ। जब मुझे वेरिएबल यूज करना है तो मैं A, B, C, D से लेकर के Z तक किसी का भी नाम ले सकता हूँ। तो वेरिएबल का इतना सा मतलब है बेटा कि वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती, ये वैरी करती है। वैरी का मतलब चेंज करना। तो कभी वो -1 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी 100 आएगा, है ना। आपने कभी देखा होगा x की वैल्यू बहुत सारी वैल्यू जाती है, तो इसीलिए हम लोग x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर सीधे एक लाइन में अगर हमें वेरिएबल की डेफिनेशन बतानी हो तो हम लोग बोलेंगे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज चेंजिंग, इट डज नॉट रिमेन सेम। ओके ओके, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है बेटा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट रिमेन सेम, इट इज ऑलवेज चेंजिंग इन नेचर। ओके, तो मैं A, B, C, D से लेकर के X, Y, Z, जैसे यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में मैंने x को क्या लिया है, एज अ वेरिएबल लिया है। तो इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3Z + 7, तो इसमें z क्या है बेटा, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। और मैंने लिखा है लाइक 2x + 3, तो ये x क्या है, हमारा वेरिएबल है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करते हैं अलजेब्रा में। ओके ओके क्लास, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। हमारे टॉपिक में हमें इक्वेशंस के साथ डील करना है, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें समझना है। तो अभी मैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताता हूँ।
पहले हमें समझना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है और फिर समझना है कि इक्वेशन क्या होता है। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनको आता है वो जानते होंगे। देखो मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x+3 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x+3 इज इक्वल्स टू 5। मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों में एक चीज़ है जो डिफरेंट है। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने 2x+3 लिखा है, यहाँ पे 2x+3 इक्वल्स टू 5 लिखा है। तो यहाँ पे जो इक्वल्स टू का साइन आया है बेटा, ये इक्वल का साइन मैंने लगाया है, ओके। तो ये इक्वल्स टू का साइन जो है यही हमको बताता है कि ये जो पूरी हमने लाइन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखी है, इसको क्या बोला जाएगा, इक्वेशन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, इक्वेशन। और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको एक्सप्रेशन बोला जाएगा ओनली। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई, अगर इक्वल का साइन है तो वो इक्वेशन है, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब बात आती है कि हम पहचान तो लेंगे देख करके कि कौन इक्वेशन है कौन एक्सप्रेशन है, लेकिन हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किस में वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो बेटा एक लाइन याद रखो, एक्सप्रेशन में हम लोग कभी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन इक्वेशन में हम लोग ऑलवेज इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक लाइन इसको भी यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि ये लाइन मैंने किसके लिए बनाई थी। ये मैंने एक्सप्रेशन के लिए बनाया था और ये मैंने इक्वेशन के लिए बनाया था, ठीक है। मैंने दो कॉलम बनाए थे, एक एक्सप्रेशन के लिए और दूसरा इक्वेशन के लिए, ओके बेटा। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इन केस ऑफ एक्सप्रेशन वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एक्सप्रेशन में हम कभी भी वैल्यू वेरिएबल की फाइंड आउट नहीं कर सकते। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हम लोग इक्वेशन की केस में जहाँ भी वैल्यू निकालनी होगी वेरिएबल की, उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशन, हमको सिर्फ डील किससे करना है बेटा, इक्वेशन से। इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ना। अब अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अपना हेडिंग क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने बताया कि हमारा टॉपिक केवल किस पे बेस्ड है बेटा, इक्वेशंस पे बेस्ड है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी क्या रखा गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इक्वेशन तो हम लोगों ने समझ लिया, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है। अब आते हैं कि ये लीनियर वर्ड क्यों लिखा गया है। तो लीनियर मैं बताता हूँ कि लीनियर क्या होता है। देखो मैंने लिखा है 2x+3 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2x² + 3x + 2। यहाँ भी इक्वल का साइन मान लो 5 आ रहा है और यहाँ इक्वल का साइन लगा दो, मान लो 7 आ रहा है। तो मुझे ये बताना है कि इसमें से लीनियर कौन है और कौन सा लीनियर नहीं है। दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, यहाँ जो x है ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है, इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। जब किसी की पावर न लिखी हो तो उसकी पावर ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दो जगह x लिखा हुआ, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम पावर है x की, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो जब x की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या होगा बेटा, वो लीनियर नहीं होगा। तो हम लोग सिंपली ये बोल देंगे कि अगर x की मैक्सिमम पावर 1 से ज़्यादा है तो वो लीनियर नहीं होगा, है ना। अगर मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 है तो वो लीनियर होगा, ठीक है।
तो ये 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 क्या है, इट इज लीनियर, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार x यूज हुआ है और एक बार में उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है, तो हम लोग बोल देंगे कि इट इज लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे देखो x 2 बार यूज हुआ है, लेकिन एक जगह उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसीलिए इसको हम लोग लीनियर नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो हमें डील किससे करना है बेटा, हमें डील करना है केवल लीनियर इक्वेशन से, वो भी कैसा होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया है 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे y एक ही जगह यूज हुआ है और उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसी तरीके से 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 11, है ना, 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, कुछ भी लिख दो ऐसे। तो जब भी मैं कोई भी इक्वेशन लिखूंगा वहाँ पे अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर होगी, अदरवाइज वो लीनियर नहीं होगी। तो हमें केवल डील करना है इस टाइप के इक्वेशंस के साथ। ओके, तो हमें लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ गया। अब आते हैं ये 1 वेरिएबल क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। देखो बेटा, मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ बेटा कि इस पूरे इक्वेशन में कितना वेरिएबल है। आप बोलोगे कि सर एक ही वेरिएबल है और वो है x। फिर इस पे आ जाओ, मैं बोलता हूँ इस पूरे इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें मुझे x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, तो इसमें 2 वेरिएबल हैं। तो बेटा हमें तो सिर्फ डील किससे करना है, 1 वेरिएबल के साथ। तो हमारे लिए 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन ये हो गया, मतलब अगर x यूज हुआ है तो केवल x ही यूज होगा, लेकिन यहाँ x भी यूज हुआ है और y भी यूज हुआ है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इट इज एन 1 वेरिएबल इक्वेशन। और इसके लिए हम लोग बोल देंगे कि इट इज अ 2 वेरिएबल इक्वेशन। ओके, समझ में आई बात। तो हमें सिर्फ डील किससे करना है, 1 वेरिएबल वालों के साथ। तो मतलब इस टाइप के इक्वेशंस के साथ हम लोग अब डील करना स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा बेटा टॉपिक का बेसिक, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। लीनियर क्या होता है मैंने बता दिया, 1 वेरिएबल क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछो, और अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है।